राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत का लक्ष्य नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि धार्मिक व्यक्ति क्यों दुख पाता है और पापी क्यों सुख पाता है। हम प्रायः लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसने जीवन में बहुत दुख भोगा, बहुत कष्ट हुए, उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, सबका भला किया था, फिर भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि अरे वो तो बहुत ही उद्दंड व्यक्ति है, बहुत ही अधार्मिक प्रवृत्ति का है, वो तो पूरे जीवन में एक भी धर्म का कार्य नहीं किया है, फिर भी वो इतना सुखी क्यों है। तो आज मैं इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय को आरंभ करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, जिससे कि अन्य लोग इस वीडियो से लाभान्वित हों और जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम विषय को आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो दुख क्यों पाता है और जो पापी होता है वो सुख क्यों पाता है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं। तो क्या होता है ना कि देखिए, अब कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके फलस्वरूप उसको पुण्य मिलता है और पुण्य के फलस्वरूप उसको सुख मिलता है, या ये कहे कि स्वर्ग आदि मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति यदि धर्म पूर्ण कार्य नहीं करता है, गलत काम करता है, तो उसका परिणाम बुरा होता है, उसके फलस्वरूप उसको पाप लगता है। और जब पाप कर्म करेगा तो अब उसके परिणाम में उसको दुख हो गया, नरक की यातनाएं हो गई, मतलब कि ऐसा मिलता है, दुख भोगता है। ठीक है, तो ये होता है कि यह एक सिद्धांत है कर्म का कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, बुरे लोग बहुत मजे लेते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो अब इसका कारण यह है कि देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, एक के बाद एक लगातार धार्मिक कार्य करते जाता है, तो क्या होता है कि उसके जो धार्मिक कार्य है उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुण्यों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। और जब उसकी पुण्यों की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है कि एक तरफ तो उसके पुण्य बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो भूतकाल में उसके द्वारा किए गए पाप हैं वो कुछ कुछ समाप्त भी होते रहते हैं। तो क्या होता है कि एक तरफ तो उसके पुण्य बढ़े, दूसरी तरफ वो पाप की समाप्ति पर रहता है कि उसके अंदर के जो भी पाप है या पले के जो भी पाप कर्म है उनका फल धीरे धीरे नष्ट होता है। हालांकि सारा नष्ट नहीं होता है, कुछ पाप का फल या कुछ पुण्य का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो होता है अच्छे कार्य करने से, भगवान की भक्ति करने से, साधना करने से, ठीक है ना, बुरे कर्म को छोड़ने से वो कट जाती है। कुछ कटती है, सारे नहीं कटती। ठीक है, तो अब क्या होता है कि चूंकि कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो भगवान ये सोचते हैं कि अब ये व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य लगातार किए जा रहा है, तो अब क्या होता है कि इसके पुण्यों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब उसके द्वारा भूतकाल में कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनको कि उसको भोगना अनिवार्य होगा, वो किसी भी माध्यम से नहीं कट सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जो कि पुण्य कर्म से नहीं कट पाते, उनको तो भोगना ही पड़ता है। कहा जाता है कि हजारों लाखों जन्मों के बाद भी जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, ठीक उसी प्रकार से कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन कर्म कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता है। कर्म का फल तो प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात प्रत्येक जीव को भोगना ही पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो वही कहता है कि कुछ कर्म जो होते हैं अच्छे कार्य करने से मतलब कि अच्छा रहता है, और कुछ जो पाप कर्म होते हैं ना वो अच्छे कार्य करने से उनके फल खत्म हो जाते हैं। कुछ की भक्ति करने से खत्म हो जाती है, कुछ का बड़ों का गुरु का आशीर्वाद होने से खत्म हो जाता है, और कुछ पाप कर्म ऐसे जिनका फल भोगना पड़ता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति लगातार अच्छे काम करते जाता है तो भगवान ये सोचते हैं कि अब इसके क्या होता है कि कुछ ही पाप बचे हुए हैं, अब तो ये बहुत पुण्य कर चुका है, इसके सारे पाप कर्म धुल चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको कष्ट भोगना बाकी है। अब ये जब इसके सारे पाप और पुण्य समाप्त हो जाएंगे
इसके पुण्य इतने हो जाए कि सारे पापों को समाप्त कर दे, लेकिन जो समाप्त करने लायक हुआ वो तो हो गया। अब जो भोगना है उसको भोग रहा है तो उसको भोगवा लेते हैं। और जो भोगवा लेंगे, जब सारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा तो उस व्यक्ति की सदगति होती है, मुक्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान जो होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं उनको उनकी बार बार परीक्षा लेता है और उनको कष्ट भी अधिक मात्रा में ही मिलती है, जिससे कि उनकी एक परीक्षा हो जाए, दूसरे के उसके जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है या पहले के, आज से पहले के जो पाप कर्म है उसकी कुछ भोग हो जाए। जब उसकी जब पाप कर्म का फल भोग करके जब वो पाप कर्म का परिणाम नष्ट हो जाएगा तो फिर उनको मुक्ति मिल जाएगी या उनको सदगति मिल जाएगी, ये ऐसा होता है। और जो बुरे लोग होते हैं, जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो एक के बाद एक गलत काम लगातार करते ही जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तो बहुत बढ़ रहे हैं। तो देखिए, बुरे कर्म का एक विशेषता होता है कि जब कोई बुरा कर्म करता है ना, तो पहली बात कि बुरे कर्म करने में कोई बाधा नहीं आती है, अच्छे काम करने में बहुत बाधा आती है। ठीक है, और बुरे काम बहुत जल्दी से होता है, और बुरे काम करने वाला बहुत तेजी से तरक्की करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, बहुत तेजी से करता है। अरे वो लोगों को कहते हुए आप लोग सुने होंगे, वो तो बहुत ही गलत काम करता है, लेकिन देखो आज कितना ऊंचाई पे पहुंच गया। ठीक है, तो बुरे कर्म की एक विशेषता होती है कि वो अपने कर्ता को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, कुछ ही समय में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देगा। लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है कि जितनी तेजी से आगे बढ़ाएगा, जितनी तेजी से ऊपर उठाएगा ना, उतनी तेजी से नीचे पटक भी देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भगवान चूंकि सबको सुधरने का अवसर देते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको वो प्रतीक्षा करते हैं कि अच्छा चलो अभी आज कर लिया, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, 1 महीने में सुधर जाएगा। जब भी सुधर जाए वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब तो सुधर ही जाएगा, जाने दो, ठीक है, वो भूल हो गई, बच्चा है, अनजान है, अज्ञानी है, नहीं समझ में आया। तो भगवान इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अब सुधर जाए तब सुधर जाए। लेकिन पापी व्यक्ति ऐसा मानता नहीं है, और वो सोचता है कि यार एक पाप कर्म किया, इसको तो कुछ नहीं हुआ और फायदा ही मिला, तो इससे क्या होता है कि वो पाप की तरफ और भी उन्मुख होता जाता है। ठीक है, और इसके वो बुरे परिणाम की कल्पना कर ही नहीं पाता, क्योंकि जब उस पाप कर्म करने जो उसको लाभ मिलता है, जो उसको सुख मिलता है ना, तो भौतिक सुख, या ये कहें कि एक तरह से वो भ्रम में पड़ जाता है। तो ये जो होता है ना, उसको मजे मिलते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ही प्रेरित होता है पाप कर्म करने के लिए, कर यार और कर लेते हैं, आज कर लिया बहुत मजा है, कल भी करेंगे और कुछ ज्यादा लाभ होगा, परसों भी करेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। तो इससे क्या होता है कि एक के बाद एक लगातार वो पाप कर्म करते जाता है। इस तरह से उसके पापों का घड़ा भर जाता है, और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो जैसे कि मैं पहले बताया ही अभी कि पाप कर्म जितनी तेजी से आगे बढ़ाता है उतनी तेजी से नीचे पटक देता है। तो क्या होता है कि जब इसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो वो तुरंत उतनी ही स्पीड से तुरंत नीचे गिर जाएगा जितनी स्पीड से वो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान होते हैं ना, वो धार्मिक व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उनको कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पाप कर्मों का अंत आ जाता है, उनको मुक्ति देनी होती है। और जो पापी होते हैं उनको लगातार सुधरने का मौका देते हैं कि अब सुधर जा बजा, तब सुधर जा, कल सुधर जा, परसों सुधर जा, लेकिन वो सुधरते नहीं। तो नहीं सुधरते हैं तो जब अंत उनका घड़ा भर जाता है तो और नीचे गिर जाते हैं, उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए यही एक कारण है कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना उनको कष्ट मिलता है, और जो अधार्मिक होते हैं उनको सुख मिलता जाता है। तो ये कारण है, इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए कभी ये नहीं समझ कर यार वो तो पाप कर्म करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी उसी में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें देखिए क्या होता है ना कि जब कोई भी अच्छा या बुरा कार्य होता है या किया जाता है तो उसके बारे में हमें सोचना समझना चाहिए कि वास्तव में क्या ये अच्छा है या वास्तव में ये बुरा है भी कि नहीं है। और यदि हमें ना समझ में आए तो जो भी जानकार व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उससे जाकर के हमें सलाह लेनी चाहिए, गुरु से, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, जिसको भी हमें लगे कि हाँ भाई ये तो इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज मैं जिस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था, यह बात आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच चुकी होगी, आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो अंत में आप लोगों से मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही अच्छी शास्त्रोक्त और ज्ञान की बातों को जानने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।